बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है 1.5 प्रोसेसेस वर्सेस थ्रेड। प्रोसेस की डेफिनेशन देखें। प्रोसेस इज़ एन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम दैट इज़ करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। यानी कि बेसिकली एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है जो कि करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। ठीक है, ये डेफिनेशन आ गई प्रोसेस की। अब फीचर्स क्या होती हैं प्रोसेस की? इट हैज़ इट्स ओन मेमोरी स्पेस, ठीक है, CPU टाइम एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, इसके पास अपनी मेमोरी होती है, मेमोरी स्पेस होती है, अपना CPU टाइम ये इस्तेमाल करता है। और अब अदर रिसोर्सेज जैसे कि कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं? फाइल हो सकती है, नेटवर्क कनेक्शन हो सकता है, ये इसकी एक है। यानी कि हर बेसिकली जितने भी प्रोसेस होंगे ना, जितने भी रनिंग प्रोग्राम होंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, वो जो क्रोम हो गया, हर एक की अपनी मेमोरी स्पेस होगी, अपना CPU टाइम होगा, अपने रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, दूसरा फीचर देखिए, प्रोसेस फीचर ऑफ द प्रोसेस की, प्रोसेस की दूसरी फीचर, ये प्रोसेसेस आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन एंड अदर टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। बेसिकली प्रोसेसेस जो होते हैं आइसोलेट काम करते हैं, यानी कि वेब ब्राउज़र का एक प्रोसेस चल रहा है, वो डिफरेंटली काम करेगा, अपना इंडिपेंडेंटली काम करेगा, आइसोलेटली काम करेगा। ठीक है, किस चीज़ के लिए? ताकि इंश्योर करे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। ठीक है, और फिर वो जो है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो दूसरा प्रोसेस चल रहा है वो भी अपना आइसोलेटली काम करेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम इन वन प्रोसेस, तीसरी फीचर क्या है? प्रॉब्लम इन वन प्रोसेस जनरली डज नॉट अफेक्ट एन अदर। बेसिकली अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रॉब्लम होगी तो इन दैट केस वो जो आपका दूसरा प्रोसेस चल रहा है वेब ब्राउज़र का, वो उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये तीन फीचर्स आ गई। आगे देखें, थ्रेड क्या होता है? थ्रेड होता है थ्रेड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। बेसिकली ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन जो होता है ना विद इन अ प्रोसेस, उसको कहते हैं थ्रेड। यानी कि अब जो है इसकी फीचर ऑफ थ्रेड देखिए। अब जो मल्टीपल थ्रेड कैन एग्जिस्ट इनसाइड अ सिंगल प्रोसेस, एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं। ठीक है, और हर थ्रेड जो होगा परफॉर्म करेगा डिफरेंट टास्क करेगा। ठीक है, पहले हम इसमें एग्जांपल में देख लें, फिर उसके बाद आके मैं उसकी सेकंड फीचर आपको पढ़ाती हूँ। अब जो है विद इन दिस, वो जो है एक थ्रेड है, सपोज दैट वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है, एग्जांपल मैं भी करवा रही हूँ आपको। अच्छा, वो जो है हम कंसिडर करते हैं वेब ब्राउज़र में, वेब ब्राउज़र खुद क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है, अब विद इन दिस प्रोसेस यानी कि वेब ब्राउज़र के अंदर डिफरेंट थ्रेड जो होंगे रिस्पॉन्सिबल होंगे। किस किस के रिस्पॉन्सिबल होंगे? सपोज दैट वन थ्रेड जो है, पहला एक थ्रेड क्या है रिस्पॉन्सिबल होगा, लोड करेगा और रेंडर करेगा वेब पेज को। ठीक है, आपके लिए वेब पेज लोड करेगा। दूसरा थ्रेड क्या करेगा? वो प्ले करेगा ऑडियो या वीडियो कंटेंट आपके लिए। ठीक है, और तीसरा थ्रेड सपोज दैट क्या करेगा आपके लिए? अगर डाउनलोड फाइल्स इन द बैकग्राउंड में ये फाइल्स करेगा। बेसिकली अब ये देखें ना, एक थ्रेड, दूसरा थ्रेड और तीसरा थ्रेड, बेसिकली तीनों किस में काम कर रहे हैं? एक वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन में, और उनके काम डिफरेंट हैं। पहला क्या कर रहा है? रेंडर वेब पेज कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? वीडियो कंटेंट प्ले या ऑडियो कंटेंट प्ले कर रहा है। और तीसरा थ्रेड क्या कर रहा है? डाउनलोड कर रहा है फाइल्स को बैकग्राउंड में। ठीक है, वापस आते हैं थ्रेड के ऊपर। थ्रेड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। ठीक है, जैसे अब हमें पता चल गया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। जैसे कि कोई थ्रेड लोड कर रहा है, रेंडर कर रहा है वेब पेज को। ठीक है, या प्ले कर रहा है ऑडियो या वीडियो कंटेंट, या डाउनलोड कर रहा है फाइल बैकग्राउंड में। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन, छोटा सा काम, यानी कि काम को ना बड़े काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर कर मुख्तलिफ वो जो थ्रेड्स को दे देना। ठीक है, अच्छा जी, पहली फीचर क्या है थ्रेड की? कि मल्टीपल थ्रेड कैन एग्जिस्ट इनसाइड अ सिंगल प्रोसेस, यानी कि और हर कौन सा परफॉर्म करेगा? डिफरेंट टास्क। ये इसकी पहली फीचर आ गई। दूसरी फीचर क्या है? ऑल थ्रेड इन द सेम प्रोसेस शेयर द सेम मेमोरी। अब हमने प्रोसेस में क्या पढ़ा था? प्रोसेस की, हर प्रोसेस की अपनी अपनी वो जो है मेमोरी स्पेस होती है, अपने रिसोर्सेज यूज़ करता है। ठीक है, जबकि थ्रेड क्या होता है? इन द थ्रेड इन द सेम प्रोसेस, एक ही प्रोसेस में जो थ्रेड होते हैं वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं सेम मेमोरी को भी और रिसोर्सेज को भी।
लेकिन ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी कि अपना अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि अब अच्छा, अब बेसिक और जो दूसरा प्रोसेस होगा उसके अपने थ्रेड्स होंगे और अपनी मेमोरी स्पेस होगी, ठीक है। अब वो बेसिकली अब एग्जांपल हमने देख ली। हाँ, अब हमने एग्जांपल देख ली कि वो जो है ये मल्टीपल थ्रेड, इसके वेब ब्राउज़र के 3 मल्टीपल थ्रेड थे, ठीक है। ब्राउज़र कैन कंटिन्यू लोडिंग न्यू कंटेंट वाइल, यानी कि कंटिन्यू करता, ब्राउज़र कंटिन्यू करता रहेगा लोडिंग न्यू कंटेंट वाइल प्लेइंग अ वीडियो, यानी कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, एक थ्रेड दूसरे थ्रेड पर डिपेंड नहीं कर रहा। जो ब्राउज़र के हमने 3 थ्रेड पढ़े थे ना, एक अगर लोड कर रहा है वीडियो तो वो जो है कंटेंट लोड कर रहा है, जबकि दूसरा प्लेइंग अ वीडियो कर रहा है, तो एक दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे विदाउट मेकिंग द यूज़र वेट फॉर वन टास्क टू फिनिश बिफोर स्टार्टिंग अनदर। तो इसका फ़ायदा क्या होता है मल्टीपल थ्रेड्स का? इसका ये फ़ायदा होता है कि यूज़र को वेट नहीं करना पड़ता एक टास्क को फिनिश करने के लिए बेसिकली, यानी कि एक प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ थ्रेड्स काम कर रहे होते हैं, जिससे यानी कि टाइम सेव होता है और यूज़र काम जल्दी काम हो जाता है। मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है? मल्टी थ्रेडिंग जो है इसकी डेफिनेशन देखें, इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निक। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्निक है दैट अलाउज, जो कि अलाउ करती है एक सिंगल प्रोसेस को टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। यानी कि एक मल्टी थ्रेडिंग क्या था हमने पढ़ी कि वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टेक्निक है जो कि अलाउ करती है एक सिंगल प्रोसेस को, जैसे कि हमने देखा था वेब ब्राउज़र को, टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क, ठीक है। हमने देखे थे उसके अंदर मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम हो रहे थे कि कैसे हो रहे थे? बाय डिवाइडिंग इट्स वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स, जब जो कि कॉल्ड थ्रेड्स, यानी कि वो क्या कर रहा था अपने काम को छोटे छोटे यूनिट में, एक थ्रेड क्या काम कर रहा था वो लोड कर रहा था और रेंडर कर रहा था वेब पेज को, और दूसरा प्ले ऑडियो और वीडियो कर रहा था, तीसरा डाउनलोड फाइल कर रहा था बैकग्राउंड में, ठीक है। तो टास्क क्या हो गए? वर्क डिवाइड कर दिया स्मॉलर यूनिट में, ठीक है। स्मॉलर यूनिट्स को क्या कहा? थ्रेड्स। और ये मल्टीपल थ्रेडिंग क्यों कहा? इस वजह से कि ये टेक्निक है जो कि अलाउ करती है एक सिंगल प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, ठीक है, बाय डिवाइडिंग इट्स वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड थ्रेड्स, ठीक है। अब ईच थ्रेड रन इंडिपेंडेंटली। अब हर जो थ्रेड होता है ना इंडिपेंडेंटली रन करता है, लेकिन क्या करता है? पहला काम थ्रेड का रन इंडिपेंडेंटली, और दूसरा काम शेयर द सेम मेमोरी एंड रिसोर्सेज ऑफ द प्रोसेस, यानी कि एक प्रोसेस जैसे वेब ब्राउज़र एक प्रोसेस है तो इन दैट केस उसके में जो मेमोरी होगी और रिसोर्सेज जो होंगे वो शेयर करेंगे तमाम थ्रेड्स आपस में, ठीक है। अनेबलिंग फास्टर एग्जीक्यूशन, और इससे क्या होगा? एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगी। और रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस ये होता है कि आप यूज़र को कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो बेटर रिस्पॉन्सिवनेस होगी, यानी कि जल्दी चीज़ वो दिखा देगा। और पांचवी चीज़ क्या है? एफिशिएंट यूज़ ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। इससे क्या होता है? सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं एफिशिएंटली उसका इस्तेमाल होता है। अब मल्टी थ्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बेसिकली इसके बहुत से बेनिफिट हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपकी किताब ने जो डिस्कस किए हैं, नंबर 1 इन्हेंस परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है, इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस, और जो यूज़र को रिस्पॉन्स टाइम है उसको इम्प्रूव करता है। तीसरा जो है सपोर्ट फॉर कॉन्करेंट ऑपरेशन, जो कॉन्करेंट पैरेलल ऑपरेशन होते हैं उनको सपोर्ट करता है। और चौथा है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। इन्हेंस परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाता है? बेसिकली टास्क मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है? टास्क डिवाइड हो जाते हैं मल्टीपल थ्रेड में, ठीक है। और एंड एग्जीक्यूशन, और जो ऑल थ्रेड होते हैं एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल, और एक यानी कि एक पैरेलली काम कर रहे होते हैं, जो कि अलाउ करते हैं कम्प्लेक्स ऑपरेशन को कंप्लीट मोर क्विकली, यानी कि जो कम्प्लेक्स ऑपरेशन जिसकी वजह से देखें ना मल्टीपल थ्रेड हैं और एक पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो क्या करते हैं? जो कम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं ना उनको कंप्लीट करते हैं मोर क्विकली, जिससे क्या होता है? सिस्टम की एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। ये होती है इन्हेंस परफॉर्मेंस, ठीक है। और अगला जो है इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि दूसरा मल्टी थ्रेडिंग का बेनिफिट क्या था कि रिस्पॉन्सिवनेस जो होती है इम्प्रूव होती है। इससे एप्लीकेशन रिमेन रिस्पॉन्सिव इवन व्हेन वन थ्रेड इज़ बिजी विद द स्पेसिफिक टास्क, यानी कि एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव रहती हैं जबकि जो एक थ्रेड बिजी है। यानी कि बेसिकली ना जैसे कि उन्होंने एग्जांपल भी दी
वर्ड प्रोसेसर इनेबल कॉन्टीन्यूस टाइपिंग, यानी कि आप कॉन्टीन्यूसली टाइप करते हैं, जबकि दूसरा थ्रेड क्या कर रहा होता है, स्पेलिंग चेकिंग बैकग्राउंड में कर रहा होता है। ठीक है, ये इसको रोक नहीं रहा होता, स्पेलिंग चेकर जो होता है वो टाइपिंग को रोक नहीं रहा होता। ठीक है, और आप यानी कि जो टाइप कर रहे हैं चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, और दूसरा थ्रेड बैकग्राउंड में स्पेलिंग चेक कर रहा होता है कि ये स्पेलिंग आपने ठीक की है या नहीं की है। इससे क्या होता है, इम्प्रूव क्या होती है, रिस्पॉन्सिवनेस इम्प्रूव होती है। अच्छा जी, तीसरा स्पोर्ट फॉर कॉन्करेंट यानी कि ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन की सपोर्ट। आप बेसिकली मल्टीपल टास्क कैन प्रोग्रेस ड्यूरिंग द सेम पीरियड, यानी कि मल्टीपल टास्क जो होती हैं प्रोग्रेस करते हैं सेम पीरियड के अंदर, विच इज़ पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन एप्लीकेशन। यानी कि जो मल्टीपल टास्क होते हैं ना वो यानी कि अपनी प्रोग्रेस कर रहे होते हैं सेम टाइम पीरियड के ऊपर, यानी कि जो इसकी पार्टिकुलरली ये क्यों किस में इम्पोर्टेंट होते हैं, गेम्स में, वीडियो एडिटिंग में और रियल टाइम कम्युनिकेशन में ही होते हैं। ठीक है, यानी कि तमाम आप अपना अपना काम कर रहे होते हैं ना सेम टाइम पे। इससे यानी कि इस सिस्टम की वो रिस्पॉन्सिवनेस और वो जो है एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। अच्छा जी, इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि थ्रेड बेसिकली क्या करते हैं, शेयर करते हैं सेम मेमोरी स्पेस को और रिसोर्सेज को यानी कि जो इनका पेरेंट प्रोसेस है, जैसे वेब ब्राउज़र हमने पढ़ा, तो थ्रेड क्या करते हैं, अपने पेरेंट प्रोसेस के सेम मेमोरी स्पेस को भी यूज़ करते हैं और रिसोर्सेज को भी यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, रिक्वायरिंग फ्यूअर सिस्टम रिसोर्स, जिससे की वजह से हमें कम सिस्टम रिसोर्सेज चाहिए होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रिएटिंग सेपरेट प्रोसेस। जब हम सेपरेट प्रोसेस क्रिएट करते हैं ना, तो फिर इन दैट केस उनके लिए सेपरेट मेमोरी स्पेस और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। जब अगर एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं, तो इन दैट केस इस केस में क्या होगा कि हमारी वो जो है वो यूज़ करेंगे, तो इन दैट केस इसका फ़ायदा ये होगा कि एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड हैं, तो वो मेमोरी स्पेस को भी शेयर करेंगे और रिसोर्सेज को भी शेयर करेंगे। जबकि जो सेपरेट प्रोसेसेस होंगे उनके लिए सेपरेट मेमोरी स्पेस होगी और सेपरेट रिसोर्सेज होंगे, जिससे यानी कि वो जो है एफिशिएंसी कम होगी सिस्टम की। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। अच्छा, पिछले लेक्चर में जो हमने देखा था ना, थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन, वो जो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैम एंड वर्चुअल मेमोरी, ये हमने कर लिया था। और अगला जो इसका पार्ट है, एंड एक्सप्लेन हाउ मल्टी थ्रेडिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इसको हम देखते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के आंसर में ना आप यानी कि वो जो मल्टी थ्रेडिंग की डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, और इसके अलावा इन्हेंस परफॉर्मेंस वाला ये जो है पैराग्राफ लिख देंगे। ठीक है, और ये जो है मल्टी थ्रेडिंग का पूरा ये पहला पैराग्राफ आ जाएगा, सेकंड पैराग्राफ आ जाएगा, और फिर वो जो है इन्हेंस परफॉर्मेंस वाला ये चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है।